हेलो फ्रेंड्स, मैं यश स्वागत करता हूं आप सभी का यश क्लासेस के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज की क्लास को शेयर करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस क्लास को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करिए। चलिए आज की क्लास बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? 7.9%, 7.7%, 7.5% या 7.3%? तो इसका सही आंसर है 7.7%। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत के आर्थिक विकास को 7.7% अनुमानित किया है। अब पहले यह अनुमान कितना था? पहले यह अनुमान उन्होंने 8.8% का लिए लगाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फिर से हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? जे सिंह, आशुतोष रारावीकर, ऋचा मिश्रा या दीपम चटर्जी? तो इसका सही आंसर है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आशुतोष रारावीकर। कुछ अन्य पुस्तकें तथा उनके लेखकों के हम लोग जान लेते हैं नाम। द मैकमोहन लाइन, अ सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड, इसके लेखक हैं जे सिंह। द टाइम, क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, इसके लेखक हैं डॉक्टर श्रीराम चौलिया। अनफील्ड बैरल्स, इंडियाज़ ऑयल स्टोरी, इसके लेखक कौन हैं? ऋचा मिश्रा हैं। ऑन बोर्ड, माई ईयर्स इन BCCI, इसके लेखक रत्ना सेट्टी। द मिलेनियर योगी, अ मॉडर्न डे पैरेबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ, ये दीपम चटर्जी की पुस्तक है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इसके लेखक हैं AD मानेक। ब्रूइज्ड पासपोर्ट, ट्रेवलिंग द वर्ल्ड इज डिजिटल नोमेज, इसके लेखक हैं सावी दाविद। फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी की पुस्तक है। गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा, इसके लेखक हैं नवदीप सिंह गिल। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा की पुस्तक है। बोस, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकम्युनिटिंग नेशनलिस्ट, इसके लेखक हैं चंद्रचूड़ घोष। ये सारे पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे, आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। गजपति, अ किंग विदाउट अ किंगडम, इसके लेखक हैं अशोक बल। इंडियाज़ एनशिएट लेगेसी ऑफ वेलनेस, रेखा चौधरी जी की पुस्तक है। गांधी टोपी गवर्नर के लेखक हैं यरलगंडा लक्ष्मी प्रसाद। पब्लिक सर्विस एथिक्स के लेखक हैं प्रभात कुमार। कुकिंग टू योर लाइफ, अभिजीत बनर्जी जी की पुस्तक है। रिवोल्ट, यूनाइटेड नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, वान की मून की है जो कि पहले महासचिव थे। नेहरू, द डिबेट डेट डिफाइंड इंडिया, त्रिपुर दमन सिंह और आहिल हुसैन की पुस्तक है। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, भास्कर चट्टोपाध्याय की पुस्तक है। सारे पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कहीं नोट करके इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं। शुभंग लीला महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? यह किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या ओडिशा? तो इसका सही आंसर है, शुभंग लीला महोत्सव जो है वो मणिपुर का महोत्सव है, मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन और मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह इस महोत्सव के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। ध्यान दीजिएगा, शुभंग लीला महोत्सव मणिपुर में रंगमंच पर एक पारंपरिक रूप है, ठीक है। स्टेज पर परफॉर्मेंस किया जाता है जहां महिला कलाकारों की भूमिकाएं पुरुष अभिनेता तथा पुरुषों की भूमिकाएं महिलाओं द्वारा निभाई जाती हैं, इसलिए ज़्यादा फेमस है, ठीक है। महिला के कैरेक्टर पुरुष निभाते हैं और पुरुष के कैरेक्टर महिला। मणिपुर के बारे में अन्य तथ्य जान लेते हैं। मणिपुर में 16 जिले हैं, लोकसभा सीटें 2 हैं, राज्यसभा की सीटें 1 हैं। राज्य पशु है संगाई, राज्य पक्षी मिसेज ह्यूम तीतर, राष्ट्रीय उद्यान केवला लामजाओ, है ना, तैरता हुआ नेशनल पार्क। आप लोग गलती मत कीजिएगा, जिलों की संख्या 16 है तो लोकसभा सीटें 2 ही हैं। यूपी में बड़े बड़े ज़िले हैं तो यहाँ पे एक जिला एक लोकसभा सीट के बराबर है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंडल की सुरक्षा समिति ने
LCA मार्क II लड़ाकू विमान के विकास के लिए मंजूरी दी है। यह किस लड़ाकू विमानों की जगह लेगा? मिराज 2000, जगुआर या MiG-29? तो इसका सही आंसर है ये प्लेन बनेगा। ये लड़ाकू विमान तो सभी की जगह लेगा, सभी को इसकी जगह पे इन सभी की जगह पे इसको यूज़ किया जाएगा। इसको बना कौन रहा है हम लोग देख लेते हैं। इसको भेल बना रहा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति प्रस्तुत की है। यह कितने वर्षों के लिए है? इलेक्ट्रिक वाहन नीति कितने वर्षों के लिए जारी की गई है? तो ये जारी की गई है 5 वर्षों के लिए। राजस्थान के लिए तथ्य हम लोग देखते हैं। राजस्थान का राष्ट्रीय पशु ऊँट एवं चिंकारा दो हैं। राष्ट्रीय पक्षी है ग्रेट इंडियन बर्स्ट। राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स। रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव। घाना राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। बांध कौन कौन से हैं? बीसलपुर बांध बनास नदी पर, माही बजाज सागर बांध माही नदी पर, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर तथा जवाई बांध जवाई नदी पर। किन किन चीज़ों को GI टैग मिला हुआ है? जयपुर की ब्लू पॉटरी को, कठपुतली को तथा सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को। अगला क्वेश्चन है, 1 सितंबर 2022 को किसने नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को ई-आवास पोर्टल लॉन्च किया है उनके लिए? ठीक है, केंद्रीय पुलिस बलों के लिए ई-आवास वेब पोर्टल लॉन्च कौन किया है? अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, किरण रिजिजू जी ने या पीयूष गोयल जी ने? तो इसका सही आंसर है इसको लॉन्च अमित शाह जी ने किया है। ध्यान दीजिएगा, यह आवंटन संशोधित नीति को लागू करने एवं आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए विकसित किया गया है। इस बुक पोर्टल का यूज़ CRPF और असम राइफल के पात्र कर्मचारियों को आवासीय क्वार्टर के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने कितने देशों के लिए डिज़ाइन किए गए साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का सफलतापूर्वक संचालन किया है? तो इसके लिए कितने देश के लिए डिज़ाइन किया गया सिनर्जी? 10, 13, 16 या 20? तो इसका सही आंसर है यह 13 देशों के लिए डिज़ाइन किया गया है। चलिए जान लेते हैं सिनर्जी के बारे में अन्य बातें। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसे हम SIRT के नाम से जानते हैं, ने 2022 में अगस्त 2022 में 13 देशों के लिए डिज़ाइन किए गए साइबर सुरक्षा अभ्यास, सिनर्जी का पूरा नाम क्या है? साइबर सुरक्षा अभ्यास का सफलतापूर्वक संचालन किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना और कार्यकर्ता मल्लिका साराभाई की संस्मरण पुस्तिका शीर्षक क्या है जिसे 30 अगस्त 2022 को जारी किया गया है? इन फ्री फॉल माई एक्सपीरियंस विद द लिविंग, ओल्गा डाइज ड्रीमिंग, कंस्ट्रक्टिंग अ नर्वस सिस्टम या लाइव विदविन द टाइटल्स? तो इसका सही आंसर है इनकी पुस्तक जो है वो है इन फ्री फॉल माई एक्सपीरियंस विद लिविंग। मल्लिका साराभाई जी की ये संस्मरण पुस्तिका है। उनकी अपनी अन्य पुस्तिकाएं हैं, यहाँ भी आप देख लीजिएगा, कुछ फेमस हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में किस शहर में हम्पी पृथ्वी गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया? ध्यान दीजिएगा, नया शिखर सम्मेलन शुरू किया गया है। हम्पी पृथ्वी के सम्मेलन, हम्पी पृथ्वी से संबंधित ये सम्मेलन है। इसका सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है दुबई में इसका सम्मेलन किया गया है। 29 अगस्त 2022 को दुबई में होम्योपैथिक गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया। उद्देश्य क्या है? चिकित्सा दवाओं और अभ्यासों के लिए होम्योपैथिक प्रणाली को बढ़ावा देना। थीम इसकी क्या थी? डिजीज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्रिकेटर 2022 में T20 में 3500 रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है? पहला बल्लेबाज जो 3500 रन बनाया है, तो ये कौन है? रोहित शर्मा है। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले ही रिकॉर्ड किसके पास है, मतलब इससे कम के रिकॉर्ड मार्टिन गप्टिल के पास है, 3497 रन पे हैं। विराट कोहली हैं 3343 रन के साथ तीसरे स्थान पर है। रोहित शर्मा 3500 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं।
अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया डॉक्टर वसुधा गुप्ता जी को। डॉक्टर वसुधा गुप्ता जी जो हैं वो आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया। इससे पहले ये क्या थी, प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्य करती थी। अगला क्वेश्चन है, उचित खान पान और पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये? 1 से 7 सितंबर, 20 से 27 अगस्त, 4 से 11 सितंबर या 21 से 28 अगस्त। तो इसका सही आंसर है सितंबर के पहले सप्ताह में इसे मनाया जाता है, 1 से 7 सितंबर। ठीक है, सितंबर के आखिरी सप्ताह में जो है वो एक दूसरा दिवस है, वन दिवस है, वो मनाते हैं हम लोग। इसमें एक और अच्छी रिपोर्ट दी गई है, वो ध्यान दीजिएगा। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत जो है 116 देशों में 101वें स्थान पे है, मतलब बहुत ही ख़राब रिपोर्ट है इसकी। ठीक है, 116 देश में शामिल है जिसमें 101 स्थान पे भारत है। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? रणवीर सिंह, सिद्धार्थ मल्होत्रा, राजकुमार राव या अंशुमान खुराना ने। तो ये जीता है रणवीर सिंह ने। अन्य कौन कौन है जो इसको जीता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं कृति सेनन जो कि मिमी फिल्म के लिए है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं विष्णुवर्धन शेरशाह फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचकों की जो पसंद है वो है सरदार उधम। किसे अखिल भारतीय पुरस्कार महासंघ AIFF के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अखिलेश कुमार शर्मा, गोपाल विट्ठल, RK त्यागी या कल्याण चौबे। तो इसका सही आंसर है कल्याण चौबे जी को AIFF का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनके बारे में एक अच्छी तथ्य है, कल्याण चौबे जी जो है वो पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि AIFF का अध्यक्ष चुना गया है। ये किसकी तरफ से खेलते थे? मोहन बागान और पूर्वी बंगाल के पूर्व गोलकीपर ये रह चुके हैं। मोहन बागान और पूर्वी बंगाल जो है ये टीम का नाम है फुटबॉल का। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 सितंबर 2022 को कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत को कमीशन किया। किस स्वदेशी विमान वाहक को इन्होंने कमीशन किया है? INS विक्रांत, INS अरिहंत, INS विशाल्या, INS अरिघाट। तो इसका सही है ना INS विक्रांत। अभी हाल में ये चर्चा में भी है। चलिए इसके बारे में अन्य तथ्य जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने INS विक्रांत का जो है कमीशन किया इन्होंने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में। उन्होंने नौसेना पताका निशान भी अनावरण किया, मतलब नौसेना के लिए नए झंडे का अनावरण किया है। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान नौसेना पताका में सेंट जॉर्ज क्रॉस शामिल है जो कि सफ़ेद पृष्ठभूमि पर बना एक लाल क्रॉस है। ठीक है, इसे बदल के ध्यान दीजिएगा किस तरह से पहले कर दिया गया। पहले ये रेड क्रॉस पे बना हुआ था, अब इसमें ये नीले कलर का साइन बना के इस तरह का झंडा दे दिया गया है। विक्रांत के बारे में अन्य तथ्य क्या क्या है? ये 45,000 टन वजनी है। ठीक है, लंबाई है 262 मीटर या 860 फीट और लगभग 60 मीटर ऊंचा है ये 197 फीट। इसकी क्षमता क्या है? 30 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर रखने की इसकी क्षमता है। यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, ये बहुत ही ध्यान रखिएगा, पहला स्वदेशी है। और ध्यान रखिएगा इसका नाम भी जो है वो भारत के पहले विमान वाहक पोत के नाम पे रखा गया है, जिसे 1997 में डिकमीशन कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा नौसेना में ये परंपरा है कि उसके जो पुराने पोत रहते हैं जिसे डिकमीशन कर दिया गया है, मतलब अब वो यूज़ में नहीं है, उसी का नाम नए विमान वाहक पोतों पर या उनके जो अपने शिप्स हैं उनको दे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में कार्बन तटस्थता में तेजी लाने और बायोगैस प्रदर्शन परियोजना शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एक समझौता किया है? किस कंपनी ने किया है? तो ये किया हुआ है सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन ने। क्यों किया है? चलिए ध्यान लेते हैं। क्योंकि बायोगैस ये हम लोग जानते हैं बायोगैस गोबर से भी बनाए जाते हैं, तो उसी से संबंधित ये है। एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के सुजुकी और NDDB बायोगैस के भविष्य और व्यवसायीकरण के लिए इस पर समझौता किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है,
एसबीआई कार्ड ने कैशबैक एसबीआई कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है सितंबर 2022 में, जो कार्ड धारकों को बिना किसी मर्चेंट प्रतिबंध के सभी ऑनलाइन खर्चों पर कैशबैक अर्जित करने की क्षमता बनाता है। तो कितने प्रतिशत कैशबैक को अर्जित कर सकता है जो इस कार्ड को धारक करेगा? वो 5% तक का कैशबैक धारण कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, 2 सितंबर 2022 को किस कंपनी ने भारत के पहले एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस ईंधन वाले ग्रीन ट्रक का अनावरण किया है? मतलब अब डीजल वाले ट्रक ना होकर के एलएनजी से चलने वाले भी ट्रक आ चुके हैं। तो इसको किसने लॉन्च किया है? तो ब्लू एनर्जी मोटर्स ने इस ट्रक को लॉन्च किया है। चलिए जान लेते हैं। ब्लू एनर्जी मोटर्स ने 2 सितंबर 2022 को भारत के पहले एलएनजी ईंधन वाले ग्रीन ट्रक का अनावरण किया है। ट्रक निर्माण की सुविधा पुणे के पास चाकन में स्थित है, मतलब पुणे के चाकन में ये बन रहा है। इस सुविधा का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया। ब्लू एनर्जी मोटर्स के ट्रक लिक्विड नेचुरल गैस से चलने वाले लंबी दूरी के भारी शुल्क वाले ट्रक होंगे। ठीक है, अभी दाम इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, एलएनजी आप जान लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा क्या क्या होते हैं। चलिए हम भी पढ़ के बता देते हैं आपको। एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस है। ठीक है, द्रवीकृत प्राकृतिक गैस जिसे दबे गैर दाब वाले भंडारण या परिवहन की आसानी और सुरक्षा के लिए ठंडा करके तरल में संग्रहित किया जाता है। ये आप लोग जानते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। यह गैसीय अवस्था में प्राकृतिक गैस के आयतन का लगभग 1/6वां भाग कवर करता है, बहुत ही कम जगह लेता है। एलएनजी गंधहीन, रंगहीन और गैर विषाक्त और गैर संचारक गैस है। किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार ने। किस पर्पज़ पे लॉन्च किया है? चलिए जान लेते हैं। यह 5 राज्य विश्वविद्यालयों और 140 पब्लिक स्कूलों से प्रवेश और नियुक्तियों के बारे में जानकारी, सभी प्रशासनिक और शैक्षिक अपडेट प्रदान करेगा। मतलब स्कूल इस पर अपनी डेटा डालेंगे। यह राज्य सरकार में शिक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए शुरू किया गया है। मतलब इन सारे विद्यालयों के जो डेटा हैं वो इस पोर्टल पे रहेंगे। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। कितने ज़िले हैं? 13 ज़िले तथा 2 संभाग हैं। ठीक है, गढ़वाल 2 संभाग कौन कौन से? गढ़वाल और कुमायूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री गुरमूत सिंह जी हैं और राज्यपाल गुरमीत सिंह जी हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। ठीक है, राजधानी कौन सी है? देहरादून हम लोग जानते ही हैं। तथा एक राजधानी गैरसैंड है, ग्रीष्मकालीन। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है अक्सर में, उत्तराखंड का गठन कब किया गया है? तो सन 2000 में किया गया है। दिन भी ध्यान रखिएगा, 9 नवंबर। किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में केवल महिलाओं के लिए ऋण योजना महिला निधि की शुरुआत की है? तो ध्यान रखिएगा, ये शुरुआत किया है राजस्थान ने। इससे पहले इसे तेलंगाना ने भी शुरू कर चुका है। राजस्थान के बारे में हमने पढ़ा ही था, और अन्य बातें जान लेते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं। राजधानी जयपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में नुआखाई नामक कृषि उत्सव मनाया जाता है? नुआखाई नामक कृषि उत्सव कब कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। किस खुशी में? नए चावल आने की खुशी में मनाया जाता है। इसे चावल के नए मौसम का स्वागत करने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। नुआखाई का अर्थ क्या है? नुआ का अर्थ क्या है? नया, और खाई का अर्थ है खाना, मतलब नया खाना जब आएगा, चावल जब नया हमें मिलेगा। यह उत्सव गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे उड़ीसा के बारे में अन्य तथ्य क्या है? बंगाली खाड़ी के साथ इसकी सीमा कितनी है? 485 किलोमीटर की तटरेखा है इसके पास। इसको उत्कल के नाम से जाना जाता है, जिसका जिक्र जनगण मन में भी है। उत्कल अपनी जनजातीय संस्कृतियों के लिए तथा प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। 11वीं शताब्दी का लिंगराज मंदिर जो है, लिंगराज मंदिर, वो बिंदु सागर झील के चारों ओर स्थित है। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल जी। राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। तथा स्थापना कब हुआ था इसका? 1936, 1 अप्रैल 1936। मतलब उत्कल दिवस हम कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 3 महीनों में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ये तो अभी हम लोग जानते हैं कि भारत फिर से जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है ब्रिटेन को छोड़कर।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र को किस शहर में विकसित किया जाएगा, मतलब किस शहर को इस रूप में विकसित किया जाएगा। जैसे दिल्ली विकसित है, अगल बगल के राज्यों के कुछ जिले लेकर वो विकसित हो रहा है, तो इस तरह से विकसित किया जाएगा लखनऊ को अगल बगल के जिलों को मिलाकर। लखनऊ और उसके आसपास के जिलों जैसे उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर, अयोध्या, इन बाराबंकी को लेकर किया जाएगा। अयोध्या तो काफ़ी दूर है। राज्यपाल कौन है यहाँ की? आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी। जिले कितने हैं? 75। लोकसभा सीटें हैं 80। राज्य पशु बारहसिंघा। राजकीय पक्षी क्रेन। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बांध है गोविंद वल्लभ सागर पंत बांध रिहंद नदी पर। तथा जीआई टैग किनको किसको मिला हुआ है? वाराणसी ग्रास बीट्स को, लखनऊ की चिकनकारी को, महिलावादी आम को, है ना, दशहरी जिसे हम बोलते हैं, बनारस ब्रोकेट साड़ी को, गोरखपुर के टेराकोटा को, इलाहाबाद के सुरखा अमरूद को, भदोही के कालून को तथा लखनऊ के दर दोजी को भी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अगले कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? एन.वी. रमण, दीपक मिश्रा, विनीत सरल या डी.वाई. चंद्रचूड़। तो इसे नियुक्त किया गया है डी.वाई. चंद्रचूड़ को। तो ये नियुक्त किया गया डी.वाई. चंद्रचूड़ जी को। ये कौन थे डी.वाई. चंद्रचूड़? भी हमने ऑप्शन में देखा होगा, जितने भी नाम दिए गए हैं, एन.वी. रमणा, दीपक मिश्रा, विनीत सरल तो नहीं, डी.वाई. चंद्रचूड़, ये सभी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। पहले ये पद किसके पास था? यूयू ललित, जो कि भारत के इससे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। सितंबर 2022 में किस राज्य ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज लॉन्च किया? ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये कर्नाटक ने लॉन्च किया है। कर्नाटक सरकार ने 1 सितंबर 2022 को ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज लॉन्च किया। इसका उद्देश्य विनिर्माण स्थिरता और उनसे संबंधित स्टार्टअप को पुरस्कृत करना है। विजेताओं को क्या दिया जाएगा? $1,00,000 की नकद पुरस्कार दिया जाएगा। यह बेंगलोर में 2 से 4 नवंबर 2022 तक फ्लैगशिप इवेंट ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, है ना, इन्वेस्टेड कर्नाटक जो है 2022 में आयोजन किया जा रहा है। 2022 का कहाँ? कर्नाटक में भी ध्यान रखिएगा। चलिए, कर्नाटक के बारे में तथ्य क्या क्या हैं? जिले यहाँ पे 31 हैं, लोकसभा सीटें 28 हैं, राज्यसभा की 12 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? अंसी राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर में जो है, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। बांध है अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर, वाड़ी विलासा सागर बांध देदावती नदी पर, सुपा बांध काली नदी पर। जीआई किसको किसको मिला हुआ है? चन्नापटना खिलौने और गुड़िया पर, मैसूर की सैंडल साबुन, मतलब सैंडल किसको बोलते हैं हम लोग? चंदन की जो साबुन है, मैसूर की जैस्मिन को भी। जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारे इस को शेयर भी कर लें। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसने देश में पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 अनुपालन लॉ स्कूल किया है? तो किस यूनिवर्सिटी ने किया है इसे? तो इसे किया है IILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा ने इसकी शुरुआत की है। IILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा जो है देश का पहला कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुपालन लॉ स्कूल लॉन्च किया है। इसको उत्तर प्रदेश सरकार और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की भी मान्यता मिली हुई है। सियोथरा छिम को 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। वह किस देश से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है पत्रकारिता का नोबेल इसको कहा जाता है। तो ये किस देश से हैं? सोथियारा छिम, ये कंबोडिया से हैं। अन्य कौन कौन से लोग हैं जिन्हें ये दिया गया पुरस्कार? तो आप लोग पढ़ लीजिएगा।
सुतियारा छिम कंबोडिया से हैं, पानेटा मैड्रिड फिलीपींस, तदासी हटोरी जो है जापान के हैं, तथा गौरी बेंचेथिव इंडोनेशिया से हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषक असिस्टेंट ऑफ लाइवलीहुड एंड इनकम ऑर्निमेंट, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, कालिया योजना के तहत 41 लाख किसानों को 869 करोड़ रुपए दिए हैं। तो ये दिए हैं उड़ीसा सरकार ने। कालिया योजना संबंधित है किससे, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा राज्य से। कालिया योजना में 2018 में शुरुआत की गई थी तथा 2 समान किस्त देती है सरकार। उड़ीसा का राष्ट्रीय पशु सांभर, राष्ट्रीय पक्षी भारतीय रोलर उद्यान भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान तथा सिमलीपाल, बांध इंद्रावती तथा हीराकुंड महानदी पर। जीआई टैग किसको मिला हुआ है, कोड़ाक पत्थर पर नक्काशी को, पट्टाचित्र को, गंजम केवला फूल को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 सितंबर 2022 को किस स्थान पर 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर और गान लॉन्च किया है। तो राष्ट्रीय खेलों का जो शुभारंभ है वो अहमदाबाद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष और उद्योगपति जिनका निधन 4 सितंबर 2022 को हो गया था वो कौन है। ये हैं साइरस मिस्त्री जी, जिनका निधन हो गया अभी हाल में ही। सितंबर 2022 में किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 2022 में डच फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स जीता है। तो ये जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। ध्यान रखिएगा, ये इनकी जो है 30वीं रेस है जिन्होंने ये जीता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में किस देश के साइकिल चालकों ने लेह साइकिलिंग विश्व कप पुरुष और महिला वर्ग दोनों में जीत दर्ज की है। तो ये फ्रांस के चालकों ने, या जर्मनी, भारत या जापान। ध्यान रखिएगा, जर्मनी के जो चालक वर्ग हैं उन्होंने महिला तथा पुरुष दोनों वर्ग में ये जीता है। इसका आयोजन कौन किया था, ध्यान रखिएगा, लद्दाख पुलिस ने साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से लेह में इसका आयोजन किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 सितंबर 2022 को मंगोलिया और जापान की 5 दिवसीय यात्रा शुरू की है। मंगोलिया की राजधानी क्या है, ध्यान रखिएगा, उलान बाटर जो है ये मंगोलिया की राजधानी है। मंगोलिया का नाम किसके नाम पर रखा गया है, मंगोल जो है